चलते फिरते ये तस्बीह पढ़नी है। सारा दिन पैसा पकड़ते रहोगे, दौलत हाथ में आती रहेगी। कभी उधर से पैसा आ रहा है, कभी उधर से पैसा आ रहा है, कभी उधर से दौलत आ रही है, कभी उधर से दौलत आ रही है। ये ऐसा अमल है जो लाखों करोड़ों में भी कोई नहीं बताता। आज सीने का राज पहली बार ये आपको बता रहा हूँ। उसको समझ लें, उसको कर लें। 4 समतें हैं, मुशरिक है, मगरिब है, शमाल है, जनवब है। 4 अल्लाह के इस्म मुबारक हैं, 4 अल्लाह के नाम हैं। वो 4 इस्म मुबारक आपने पढ़ने हैं। फिर दौलत इतनी आती है कि तुम थक जाओगे। दौलत इकट्ठी करते करते तुम थक जाओगे, लेकिन दौलत आती रहेगी। दौलत नहीं थकेगी, रिस्क नहीं थकेगा। आपका घर रिस्क से भर जाएगा, आपका घर दौलत से भर जाएगा। ये खास अमल है, ये हर शख्स नहीं बताएगा, लेकिन आपने उस अमल को तरतीब समझनी है कि कैसे करना है। देखें, थोड़ी सी मुश्किल बर्दाश्त करनी होती है। कोई भी हम काम करते हैं ना, हर मुश्किल के बाद आसानी है, तंगी के बाद आसानी होती है। ठीक है, आपने बस ये थोड़ी सी मशक्कत बर्दाश्त करनी, अमल को समझते हुए और करते हुए। मुश्किल नहीं है, सिर्फ जिसने समझ लिया, जिसको समझ आ गई, वो कामयाब हो गया। दौलत हासिल करनी आखिर, और फिर भी अमीर होना है, दौलतमंद होना है। और ये अमल वो है कि जो हम खुद भी करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वो तासीर देखी, उसकी वो ताकत देखी। आज माला माल है, आज अल्लाह ने घर माल वो दौलत से भर दिया है। देखें, इंसान कभी किसी मुसीबत में फंस जाता है, कभी किसी कर्जे के बोझ में आ जाता है, कभी किसी बला में मुसीबत में फंस जाता है। बाज मुरत्तबा तो उसे कोई ऐसा गम आ जाता है कि जिंदगी से ही यार बैठता है। लेकिन आज के बाद कोई भी मुश्किल हो, इस अमल को आपने, उसको तस्बीह को चलते फिरते पढ़ लेना है। और फिर देखें कैसे कर्जे से नजात मिलती है, कैसे मुश्किलात दूर होती हैं, कैसे गम खत्म होते हैं, कैसे फिक्रों से छुटकारा मिलता है। ये बहुत बड़े अल्लाह वालों का बताया हुआ है, बहुत बड़े बुजुर्गों का। और ये हर शख्स, हर दुकान से हर सौदा नहीं मिलता। बहुत कम दुकानें ऐसी होती हैं जहां से इस तरह के सौदे मिलते हैं। इसलिए आज मौके है, इस मौके को गनीमत समझें। अमल के करने के दिन की कोई कैद नहीं है। आप मंगल करें, बुध करें, जमा करें, सारे दिन अल्लाह ताला के हैं। अल्लाह ताला ने सारे दिनों की तकसीम फरमाई है। ये मत समझें कि बस जमारात या जमा का दिन ही अल्लाह का है, बाकी सारे दिन भी अल्लाह के बनाए हुए हैं। हर दिन बड़ा फजीलत वाला है, हर दिन बड़ा बरकत वाला है, हर दिन बड़ा रहमत वाला है। इसलिए उन दिनों को मत छोड़ें, बस इस अमल को आज ही शुरू कर दें। फौरी तौर पर सारे काम छोड़कर पहले वजू कर लें और फिर उस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर दें। और फिर अभी से ही आप उसके मौजज़ात, उसकी बरकत अपनी जागती आंखों से देखना शुरू कर देंगे। क्योंकि देखें, हफ्ते का दिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को दिया था। इतवार का दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया गया। आज भी ईसाई इतवार के दिन अपनी इबादत करते हैं। सोमवार का दिन यानी पीर का दिन हजरत इब्राहिम खलील अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। हर एक दिन का ताल्लुक किसी न किसी नबी के साथ खास जड़ा हुआ है। अब सारे दिन ही अल्लाह ताला के हैं। मंगल का दिन ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए खास था। बुध का दिन हजरत यही अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। जमारात का दिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। और जमा का दिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और उसी तरह हर दिन का ताल्लुक किसी न किसी बुजुर्ग नबी के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ जड़ा हुआ है। इसलिए उन दिनों को देखें। बुजुर्ग फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने बाज महीनों, दिनों और औकात को बाज पर फजीलत अता फरमाई है, लेकिन दिन रातें सारी, हर लम्हा, हर घड़ी अल्लाह ताला की है। जिस तरह बाज रसूलों और उम्मतों को बाज पर फजीलत हासिल है, इसी तरह बाज वज़ाइफ ऐसे हैं जिनको तमाम वज़ाइफ पर फजीलत हासिल होती है। कुरान मजीद की बाज सूरतें ऐसी हैं जिनको बाकी सूरतों पर फजीलत हासिल होती है। इसी तरह बाज नबियों को बाज नबियों पर, बाज रसूलों को बाज रसूलों पर, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम अनबिया व रसूलों पर फजीलत हासिल है। इसलिए उस कुरान को तमाम आसमानी किताबों पर फजीलत हासिल है। और फिर अल्लाह ताला की यह इस्माए मुबारका जो उनको पढ़ता है, मकदर खुल जाता है, किस्मत खुल जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ, उस अमल की हर बात कीमती है। ये निहायत ही कीमती अमल है। उसको मुकम्मल समझकर एक एक बात 2-3 बार भी ये मेरा पैगाम, मेरी वीडियो सुननी पड़े तो सुनकर फिर इस अमल को करें। चलते फिरते बस विरद में रखें और फिर उसकी बहारें देखें। किस कदर तुम्हें ऐसी जगहों से अल्लाह रिज़्क अता फरमाएगा। देखें, इबादत करने के साथ उनको जिंदा करने का लोगों में शौक और ज़ौक़ पैदा हो। इसलिए अल्लाह ताला ने ये दिन और रातों को फजीलत अता फरमाई है। इसलिए दोस्तों, अब आपने सबसे पहले अमल की नीयत करनी है, अमल को करने की नीयत करनी है। नीयत क्या है कि देखें, ये सारी चीजें हर शख्स नहीं आपको बताएगा। ये देखें, मैं आपको बिल्कुल आसान फहम अल्फाज में बताने लगा हूँ कि अल्लाह कैसे गैब से रिज़्क का इंतजाम फरमाता है। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोजे की हालत में मस्जिद में रहने वाले थे। आपने एक बुलंद व बाला पहाड़ को देखा, वहाँ जाने का इरादा किया। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि पहाड़ की चोटी के ऊपर दूध से ज्यादा सफेद एक चट्टान है। अल्लाह ताला के नबी उस चट्टान के इर्द गिर्द घूमे। उसके हिस्न व जमाल की वजह से बड़े ताज्जुब किया। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही फरमाई, ऐ ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या आप इस बात को पसंद करते हैं कि मैं उससे भी ज्यादा तुम्हें अजीब व गरीब
चीज आपके सामने जाहिर फरमा दूं? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाबन अर्ज किया, जी हाँ मौला, जरूर। अब मैं आगे बात बताने से पहले आपको देखें, ये बिल्कुल मुख्तसर सा वाकया है। उसके अंदर मैं आपको ये बात वाज़ेह करूंगा कि किस कदर अल्लाह ताला कहाँ कहाँ रिज़्क अता फरमा देता है। अल्लाह के खजाने में कोई कमी है ही नहीं, हमारे मांगने में कमी है। हम पढ़ते नहीं, हम कुछ करना नहीं चाहते, कुछ हासिल नहीं करना चाहते। जो हासिल करना चाहता है वो तो फिर उसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता है। वो जैसे रोज बरोज पढ़ते जाओगे, जबान पर जारी होता जाएगा, इसी तरह रिज्क हर तरफ से तुम्हारे पास आना शुरू हो जाएगा। जिधर जाओगे देखें लोग खदमत कर जाते हैं, लोग दे जाते हैं, मुट्ठी में पड़ा जाता है, कोई थैले में दे जाता है, पता भी नहीं चलता कहाँ कहाँ से अल्लाह मदद फरमा देता है। पहला इसमें मुबारक जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो है या फत्ताह। देखें, उन तमाम इस्माए मुबारका के शुरू से पहले आपने नीयत करनी है, और नीयत करने से पहले ये बात जहन में रखें, आपने अल्लाह की बारगाह में पक्की सच्ची तौबा इस्तगफार करनी है। जो हराम, जो झूठ, जो गैबत, जो बहतान, इस तरह के जितने छोटे बड़े गुनाह किए हैं, हर शख्स की जबान से गुनाह हो जाता है, हाथों से गुनाह हो जाता है, आंखों से गुनाह हो जाता है। आपने अल्लाह की बारगाह से पक्की सच्ची तौबा कर लेनी है। तौबा करने के बाद फिर आपने नियत करनी है, या अल्लाह मेरी फिला 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 मुश्किल है, फिला फिला मेरी हाजत है। इन हाजतों को तसव्वुर में रखें, जहन में रखें। अगर उससे भी आसान चाहते हो तो उसको लिख लें, लिख कर अपने सामने रख लें। फिर आप उस अमल को आपने बावजू होकर करना है। अब उस अमल को चलते फिरते एक तस्बीह ले लें, उसके ऊपर आपने उनको पढ़ना शुरू कर देना है। सो दानों वाली तस्बीह होना आपके पास इंतहाई जरूरी है। जो बड़ी तस्बीह होती है वो 100 दानों वाली, छोटी जो होती है वो 33 दानों वाली होती है। आप 100 दानों वाली तस्बीह ले लें। अब मैं उसके ऊपर आपको बताना चाहता हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने 11 मरतबा दरूदी पाक पढ़ लेना है। अब ये चलते फिरते देखें, अगर वो 100 दानों वाली तस्बीह नहीं तो काउंट वाली जो हम तस्बीह कहते हैं, जिसके ऊपर गनती आती है, अकाउंट तस्बीह भी बोलते हैं, उसको आप वो ले लें। उसको लेकर उसके ऊपर आप ये पढ़ना शुरू करेंगे। तरतीब और तरीका एक एक लफ्ज करके समझाऊंगा। सबसे पहला इसमें मुबारक, उससे पहले जो मैंने कहा नियत और तमाम चीजें वो आपने करनी इंतहाई जरूरी हैं। उसके बगैर देखें, जब हम नमाज की नियत नहीं करेंगे तो क्या हमारी नमाज होगी? हरगिज़ नमाज नहीं होगी। इसी तरह जब हम वज़ाइफ के शुरू में नियत नहीं करते, फिर हरगिज़ वजीफे में कामयाबी मिलना मुमकिन नहीं होता। मुमकिन तब है जब आप हर बात को समझकर उस पर मुकम्मल अमल करें। इसी तरह अमल को करें, फिर कामयाबी आपके कदम चूमेगी, फिर आप कामयाब होंगे। फिर आपको ऐसी जगहों से, और कहाँ ऐसी जगहों से रिज़्क आएगा कि जहाँ आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके गम व फिक्र में भी ये बात नहीं गुजरी होगी। अब आपने दरूद पाक पढ़ना है, जो तादाद बताई 11 बार। इससे एक भी कम नहीं करना, 10 भी नहीं करना, 9 भी नहीं करना, 12 भी नहीं करना। जो तादाद बता दी जाए इस पर अमल करना आपके लिए ऐसे ही समझें कि जैसे इंतहा जरूरी है, वाजिब है, फाजिब है, जरूरी हो चुका है। क्योंकि देखें, अल्लाह वालों ने जो तादाद मुकर्रर रखी है, हम कौन होते हैं कमी करने वाले, ज्यादती करने वाले। हमने बस इस तरतीब को समझना, उसके मुताबिक हमने नियत कर ली, बस मुझे उसके जरिए मिल जाएगा। और इंशा अल्लाह ये कभी हुआ नहीं कि आपको मिले ना। जो भी मांगेंगे, जितना मांगेंगे, इससे भी कई गुना ज्यादा अल्लाह अता फरमाता है। उसके खजाने में कोई कमी नहीं। वो तो फरमाता है मेरी बारगाह से मांगो। जब जो भी बंदा मांगता जाता है, अल्लाह उसके लिए अपने खजाने खोलता जाता है। उसको ऐसी ऐसी जगह से रिज्क अता फरमाता है कि उसका गुमान भी वहां तक नहीं पहुंचता। उस कदर ये अमल ताकतूर है। सबसे पहला इसमें पाक ये है, या फत्ताहू, उसका मतलब है खोलने वाला। या फताहू, या फताहू, या फताहू। आपने उसको पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। मैं आगे तादाद भी बताता हूँ। ये जैसे मैंने कहा मुशरिक, ये मुशरिक से रिज्क, जितनी रकावटें हैं, जितनी परेशानियां हैं, जितनी बंदिशें हैं, जो भी मसाइल हैं, अल्लाह के फजल व करम से यूं ही आप उसको पढ़ेंगे। उसका मतलब ये है खोलने वाला। हर चीज फौरन खुलती जाएगी, हर बंदिश फौरन टूटती जाएगी, हर रकावट फौरन खत्म होती जाएगी, हर मसले में कामयाबी मिलती जाएगी। देखें, अल्लाह ताला की जात फतेह है। उसकी नजर अनायत से हर मुसीबत दफा हो जाती है। उसकी मेहरबानी से हर मुश्किल आसान हो जाती है और सख्ती खत्म हो जाती है, तंगी राहत में बदल जाती है। उसकी मदद से दुश्मनों पर फतह के दरवाजे खुल जाते हैं। हर किस्म की तकलीफ दौर करने वाली वही जात है। वो हर तकलीफ को दौर फरमा कर राहत और रहमत का दरवाजा खोल देता है। ये इतना कमाल का इसमें पाक है। इसलिए कहा कि ये 4 समतें हैं, 4 अतराफ हैं। मशरिक, हर तरफ से जिधर जाएंगे माल वो दौलत में खेलेंगे। जहाँ जाएंगे इज्जत ही इज्जत होगी। जहाँ जाएंगे फतह ही फतह मिलेगी। जहाँ जाएंगे कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। इसलिए उसको समझ लें और उसको अपने पल्ले बांध लें। और मैं आपको बता दूंगा कि एक इसमें मुबारक आपने अपने पास लिख कर रख लेना है और उसके बाद ये पढ़ना शुरू कर देना। मैं अभी हाल ही में इस अमल को कई लोगों को बताया है, जिसने भी किया है यकीन जानिए हाथ उठा उठा कर आज भी दुआएं दे रहा है। मैंने उससे पहले ये अमल अपने दूसरे चैनल पर भी बताया था। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में फेड बीक दिया, दिल खुश हो गया। देखें, लोग जब खुश हुआ वो खुजू के साथ, सही नीयत के साथ और हकीकत में आजिजी और इनकिसारी के साथ अपने रब पर यकीन के साथ
तवक्कुल के साथ, तौजा के साथ अमल को करते हैं तो मेरा रब कर्म नवाजी फरमा देता है। इसलिए मैंने कहा इसके खजाने में कोई कमी नहीं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो ज़ात है। इसलिए दोस्तों अब मैं आपको बताऊं कि हजरत ईसी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कहा, अर्ज की, जी हाँ मौला, चनांचा वो चट्टान फट गई, तो अचानक आप क्या देखते हैं, इसमें एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा है जिनके जिस्म पर बालों का बना हुआ एक जबह है, इसके सामने एक डंडा पड़ा हुआ है और हाथ में अंगूर हैं और वो खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। बुजुर्ग को इस हालत में देखकर सैयदना ईसी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े हैरान हुए। देखें कहाँ लोग अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, हम यहाँ बैठकर इतनी आसानी में ये अमल नहीं कर रहे होते। इतनी आसानी मिलने के बावजूद, हमें इतना राहत और इतना प्यारा मुल्क मिलने के बावजूद, वक्त और टाइम सब कुछ मिलने के बावजूद हम अल्लाह के उन इस्मा को पढ़कर अपने लिए रिस्क नहीं हासिल कर रहे, तो फिर हम क्या करें, किधर जाएंगे, आप लोग क्या करोगे? देखें दोस्तों, ये अमल कर लो, अल्लाह की इबादत कर लो, ये अल्लाह की इबादत है, ये अल्लाह को राजी करने का तरीका है, ये अल्लाह की बारगाह से लेने का, खजाने हासिल करने का तरीका है। तो ये इसमें मुबारक आपने सिर्फ 100 मुरतबा पढ़ना है। अब दूसरा इसमें मुबारक, वो भी कमाल का इसमें मुबारक है। यकीन जानिए, मैं हर इसमें पाक जो बताने लगा हूँ कमाल से कमाल तर है, कमाल से कमाल तक तर है। जितना भी कहा जाए उससे भी कई गुना ज्यादा उसका मतलब है बहुत देने वाले, बहुत ज्यादा अता करने वाले, और उसका मतलब है बगैर मुआवजे के वो अता करता है, ऐसी अता जिसमें कोई गरज नहीं है, और वो बगैर किसी लालच के तुम्हारा और दूसरों पर अपना माल और दौलत निछावर फरमाने वाली जात है। उसलिए वो बेसवाल अता करता है, उसकी बारगाह से न भी मांगा जाए वो तब भी अता फरमा देता है। बस ये अमल करने की देर होती है, इसलिए तुम्हारी आंखें ठंडी हो जाएंगी, तुम्हारा वजूद ठंडा हो जाएगा, तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम्हें राहत मिलेगी, तुम्हारी नस्लें आबाद हो जाएंगी। इसलिए अपने लिए नहीं, सही है अपनी नस्लों के लिए ये अमल कर जाएं, महताजी से बचा जाएं, खुद भी बच जाएं। इसलिए ये अमल इतना कीमती है कि लाखों करोड़ों में भी कोई नहीं बताएगा। ये बार बार कहने का मतलब ये है ताकि आप इस अमल से महरूम न रहें। ये मुकम्मल देखकर समझकर इंतहाई कीमती है। इसलिए अब आपने इस इसमें मुबारक को तो अल्लाह ताला देखें, वो अपनी मखलूक को इस अंदाज से देता है कि इसका कोई सानी नहीं है, इस जितना कोई और दे सकता भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी अता के खजाने खोल देता है। जो चीज उससे मांगी जाए मिल जाती है। खासकर इस इसमें पाक का ताल्लुक रिज़्क़ के साथ है। ये इंतहाई किस्म का जमाली अमल है और ये इसमें पाक है, या वहाबू या वहाबू या वहाबू। यकीन जानिए 4 मिनट लगते हैं। 4 मिनट के बाद मौजज़ा देख लेना उस अमल का, उसकी बरक़ात देख लेना, उसके कमालात देख लेना, उरूज देख लेना, किस कदर तुम्हें मिलता है, कैसे जिंदगी प्रसकून होती है, कैसे तुम्हारी जेब में पैसा दौलत आना शुरू होती है। इसलिए उसके खजाने में कोई कमी नहीं। दोस्तों, हमारी जुमा मुबारक के दिन एक खुसूसी दुआ होती है। जो शख्स भी इस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, सिर्फ 15 मरतबा कोई भी छोटा बड़ा दरूद पाक पढ़कर कमेंट में अपना नाम लिख दे, इंशाअल्लाह जरूर उसको दुआओं में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों, इस इसमें पाक को भी आपने 100 बार पढ़ना है। इसलिए मैंने पहले बताया है, जो तस्बीह आपने लेनी है इसका मैंने आपको बता दिया है कि कैसी तस्बीह हो। अब इसी तरह आप उसको पढ़ते जाएं, चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब जाने लगे कहीं अपने काम के लिए, जाब के लिए, वजू कर लें, नियत कर लें, इससे पहले कि जो तरीके बताए हैं उन पर अमल कर लें, फिर अमल को शुरू करना है। वरना अगर कहीं कि सिर्फ ये इसमें मुबारक पढ़ लें, बाकी अमल, नियत और जो चीजें बताई हैं वो न करें, तो फिर सिर्फ सवाब है, सिर्फ सवाब, बाकी चीजें उससे फिर महरूमी है। इसलिए बाकी अल्लाह ताला की जात है, वो अता करने वाली है। लेकिन पढ़ेंगे, नियत कर लेंगे तो वो नियत कोई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तमाम एमाल का दारुमदार नियत पर है। तो कुरान को जिस नियत के साथ पढ़ा जाए वही फायदा देता है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, कुरान को इस नियत के साथ पढ़ा जाए कि मुझे दौलत मिले तो दौलत मिलती, उस नियत के साथ पढ़ा जाए कि किसी बीमार को शफा मिल जाए तो शफा मिल जाती है, उस नियत के साथ पढ़ा जाए कि उसकी जान आसानी के साथ निकल जाए, कोई बीमार हो, उसकी जान निकल न रही हो तो उस पर पढ़ा जाए तो जान आसानी के साथ निकल जाती है। और उसी जगह पढ़ा जाए जहाँ जादू जनात के उसरात हों, वहाँ वो खत्म हो जाते हैं। किसी ऐसी जगह पढ़ा जाए, किसी मरने वाले के लिए पढ़ा जाए तो अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा दे। जिस नीयत के साथ, जिस तसव्वुर के साथ कुरान को पढ़ा जाता है, अल्लाह इसी तरह का मामला उस बंदे के साथ फरमाता है। अब उसके बाद जो इसमें पाक आपने पढ़ना है, देखें, रिज़्क़ हर शख्स की बुनियादी जरूरत है। जो चीज जिसको जितनी ज्यादा जरूरत थी, अल्लाह ने उसको इतना ही ज्यादा पैदा फरमाया है। देखें, कायनात में पानी की हर एक चीज को जरूरत है। पानी के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता, तो अल्लाह ताला ने पानी के समंदर
समंदर के समंदर, दरियाओं के दरिया बहा दिए हैं, चला दिए हैं, कितनी बारिशें बरसाता है, पानी इस कदर ज्यादा पैदा कर दिया। जो चीज की आपको ज्यादा जरूरत होगी अल्लाह वो आपको सबसे ज्यादा अता फरमा देगा। देखें, माल और दौलत की हर एक को जरूरत है, उसके बगैर किसी का गुजारा नहीं। तो अल्लाह ताला की बारगाह से ये सारे इस्मा रिस्क के साथ ताल्लुक रखने वाले, इज्जत के साथ ताल्लुक रखने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, उनको पढ़ने वाला शख्स कभी कहीं से महरूम नहीं रहता। अब आप सुनिएगा जरा, बस सुबह के वक्त एक काम आपने करना है। ये इसमें पाक जो अब मैं आपको बताने लगा हूँ, रिज्क की परेशानियों और तकलीफों से निजात देने वाला है, मुफलिसी को दूर करने वाला है, हर किस्म की फतेह और नसरत के रास्ते हमवार करवाने वाला है। उसूल रिज्क के सिलसिले में नए नए रास्ते खुलवाने वाला है और नई नई राहें खुलने वाली हैं। बस आपने करना क्या है, इस इसमें मुबारक को सिर्फ और सिर्फ आपने 7 मरतबा लिख कर अपनी जेब में रख लेना है। खुद नहीं लिख सकते, किसी से लिखवा लें, किसी से लिखवा लें। हफ्ते के 7 दिन हैं, 7 दिनों के अंदर अंदर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबपति बन जाओगे। ये हकीकत है। जिसकी जितनी ज्यादा नीयत साफ होती है, जो जितना ज्यादा इखलास के साथ पढ़ता है, जो जितना ज्यादा मोहब्बत के साथ पढ़ता है, अल्लाह उसको इतना ही ज्यादा नवाजता चला जाता है, इतना ही ज्यादा नवाजता है जितना वो ज्यादा इखलास के साथ मोहब्बत के साथ पढ़ता है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप कितने इखलास के साथ पढ़ते हैं, कितनी मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं। उसके खजाने में कोई कमी नहीं है, वो हर वक्त अपने खजाने खोल कर बैठा है, इसलिए उसके खजानों से हासिल कर लें, उसको लिख कर पास रख लें, किसी से लिखवा लें। ये इसमें पाक क्या है, ये इसमें पाक है या रज़्ज़ाक़। ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है और बिस्मिल्लाह की बरकत कितनी ज्यादा है वो मैं पहले कई बार बता चुका हूँ। और फिरौन के दरवाजे के बाहर बिस्मिल्लाह लिखी थी, बाहर लिखी हुई थी। अल्लाह ने उसको उसके घर में मौत नहीं दी, अजाब नहीं दिया, घर से निकलवा कर समंदर में डुबो कर हलाक किया, लेकिन बिस्मिल्लाह की बरकत से उलमा फरमाते हैं घर में वो हर तरह की मुसीबतों से बच गया। तो जिसके पास ये बस्मल्लाह और ये इसमें पाक जिनका ताल्लुक ही रिज्क के साथ है, या रज़्ज़ाक़ु का जो इसमें पाक है जिसका ताल्लुक ही रिज्क के साथ है, या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु, उसको आपने लिखना है जो तादाद बताई उसके मुताबिक और उसको पढ़ना है। अब उसको लिख कर अपने परस में रख लें, खवातीन भी परस में रख लें, मर्द हजरात भी। खुद किसी से लिखवा भी सकते हैं, खुद नहीं लिख सकते, और उसको आपने काली मार्कर के साथ लिखना है। ये बात भी वाज़ेह कर दूं, सफेद कागज के ऊपर लिखना है, किसी और रंग का कागज भी ना हो। आपने उसके ऊपर लिख कर पास रख लिया। अब उसका जब वरद करेंगे तो उसकी तासीर और ताकत इतनी मिलेगी कि आप हैरान होंगे। इसलिए मैंने कहा अगर बातें छोड़ दें, वीडियो को सकअप कर दिया तो बहुत सारी बातों से महरूम रह जाएंगे। एक ताला है, इसकी चाबी है, चाबी का एक दंदान तोड़ दिया जाए वो कभी भी ताला नहीं खोलेगी। इसी तरह वजीफे की शराइत को, इसकी चीजों को छोड़ दिया जाए, तासीर से महरूम हो जाता है, बंदा फायदे की बजाय कहीं और चला जाता है। इसलिए दोस्तों, हाँ, अल्लाह का कलाम, अल्लाह के नाम पढ़ने से सवाब तो मिलता है, रहमत होती है, लेकिन जो अल्लाह वालों ने तरीके बताए इस पर अमल नहीं करेंगे तो फिर इस कदर फायदा नहीं होता। ये उन्होंने आजमाए होते हैं, उन्होंने लोगों को बताए होते हैं, आजमुदा वज़ाइफ होते हैं। इसलिए दोस्तों, बार बार इस चीज को दोहराना भी अच्छी बात नहीं। अब आपने इस तरह इस अमल को करना है। अब इस इसमें पाक को आपने इस तादाद के बराबर 7 बार पढ़ना है, इस इसमें पाक को भी, और लिखना है, पास रखना है। अगर मजीद घर में ज्यादा ही तंगदस्ती है, ज्यादा ही परेशानी है, बहुत ज्यादा तंगदस्ती है, बहुत ज्यादा हालात खराब हैं, तो इस अमल को आपने, देखें, ये दौलत की कंजी है, ये दौलत की कंजी है, लिहाजा उन्हें पढ़ने वाला कभी भी अल्लाह की रहमत से खाली नहीं रह सकता। और ये हकीकत है। ये जितने अल्फाज में बता रहा हूँ ये लिखे हुए हैं, ये अल्लाह वालों ने बताए हुए हैं। इसलिए माली मुश्किलात में कोई भी शख्स है वो इंशाअल्लाह एक ही दिन के अमल से हर मुश्किल छोड़ जाएगी, हर तरह की बेहाली नसीब हो जाएगी। इसलिए उसको करते ही रखे हुए काम, रखी हुई दुकान, सारे मामलात हल हो जाते हैं। अब आपने उसी तरह इस इसमें पाक को पढ़ना है, लेकिन उससे पहले कोशिश करनी है जो शराइतें बताई हैं इस पर अमल करना इंतहाई जरूरी है। अब चौथा इसमें पाक और आखिरी इसमें पाक में बताता हूँ और इजाजत चाहता हूँ। अब इस तरह उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात की समझ आ जाएगी। अब मैं वो वाकया भी मुकम्मल कर दूं ताकि आपकी किसी को बात रह न जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आए शेख, ये क्या है जो कुछ मैं देख रहा हूँ? तो बुजुर्ग ने अर्ज की, ये हर रोज का मेरा रिज्क है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे फरमाया कि कितने उरसे से तुम उस चट्टान में इबादत कर रहे हो? बुजुर्ग ने कहा, 400 साल से। वो 400 साल से पहाड़ की गार में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहा है, और हम यहाँ इतनी आसानियों में, राहतों में, आसाइशों में अल्लाह की इबादत से महरूम हैं, नमाजें नहीं पढ़ रहे, अल्लाह की इबादत से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, नमाजों की पाबंदी करें, तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें, इस अमल को शुरू कर लें। इंशाअल्लाह जिंदगी की हर खुशी मिलेगी, हर नामत मिलेगी। आखिरी इसमें पाक उसको भी 100 बार पढ़ना है और चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर खुशू खुजू के साथ सुबह के वक्त और रात के वक्त 2 वक्त पढ़ने का मामूल बना लें तो ये सबसे अच्छा है, वरना रात दिन में किसी वक्त भी उसको पढ़ सकते हैं और उसी तरतीब के मुताबिक पढ़ते जाएं। इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह ताला हर आने वाला दिन तुम्हारे लिए दौलत का, हर जगह से दौलत आना शुरू हो जाएगी। और आखिरी इसमें पाक है, या मुइज़्ज़। आखिर में फिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़कर दुआ कर लेनी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी गनी हो जाओगे। अल्लाह ताला हम सबको इस अमल की बरकत नसीब फरमाए, हमारे तमाम जायज़ कामों में आसानी फरमाए और हमें दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुक़द्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके वो बन मांगे अता फरमाए। अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह अब सबको खुश और उबाद रखे। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वजीफे के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी अल्लाह निगहबान।